नमस्कार प्यारे साथी मित्रों, आज साथियों 22 मई है। आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। पहला अपडेट है साथियों, अनारक्षित कट-ऑफ से अधिक अंक अगर आप पाने पर भी बाहर करना एक गलत है। लखनऊ बेंच ने हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने कहा कि यदि कोई आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के उम्मीदवार से अधिक अंक लाने के बावजूद मुख्य परीक्षा में शामिल होने से मात्र इस आधार से वंचित कर दिया जाता है कि वो आरक्षित वर्ग के कट-ऑफ में नहीं आ सका, तो ये संविधान के आर्टिकल 14 एंड 16(1) का उल्लंघन है। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा विज्ञापन की संबंधित शर्त तथा राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आज साथियों 9 जनवरी 2020 के कार्यालय आदेश पर साथियों अंतरिम रोक लगा दी है। अगली सुनवाई इसका साथियों 26 मई को होगी। ये आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने भावना यादव और अन्य की विशेष अपील पर प्यारे साथियों पारित किया गया। अपीलार्थी ने 9 जनवरी 2020 के आयोग के आदेश और 22 दिसंबर 2025 के भर्ती विज्ञापन की शर्त संख्या 10 को चुनौती दी थी। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, ALP भर्ती में 1000 पद बढ़ाए गए साथियों। RRB ने लोको पायलट में साथियों 1000 से अधिक पद साथियों बढ़ोतरी की है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने सहायक लोको पायलट यानी ALP भर्ती परीक्षा 2025 में 1000 अतिरिक्त पद जोड़ दिए हैं। इसके बाद कुल रिक्तियाँ जो है 9970 से बढ़कर साथियों 10970 हो गई है। नए पद बिलासपुर, भुवनेश्वर और सिकंदराबाद जोन में बढ़ाए गए हैं और CBT 1 का परिणाम जून जुलाई में आने की संभावना है, जबकि CBT 2 अगस्त सितंबर में साथियों प्रस्तावित है। प्यारे साथियों, ये रहा RRB ALP से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है साथियों, CGL के 12,556 पदों पर भर्ती के आवेदन शुरू हो गए हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL एग्जाम 2026 के जरिए विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और संवैधानिक निकायों आदि ने ग्रुप B और ग्रुप C के 12,256 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसका अंतिम तिथि 22 जून रात 11 बजे से 23 जून रात जो है साथियों 11 बजे तक ऑनलाइन फीस जमा होगी और संशोधन के लिए साथियों 29 जून से 1 जुलाई के बीच रात 11 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा। पहले चरण की परीक्षा अगस्त सितंबर में प्रस्तावित है। नेक्स्ट अपडेट प्यारे साथियों, ये साथियों SSC CGL से संबंधित रहा। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, शिक्षक भर्ती के नए सिरे से मेरिट बनाने की तैयारी शुरू हो गया है साथियों। ये साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग ने नए सिरे से चयन सूची तैयार करने पर मंथन कर रहा है। अब साथियों आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए मूल चयन सूची बनाने की तैयारी है। वही साथियों चयन से वंचित अभ्यर्थी याची लाभ देने की भी मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से साथियों हाई कोर्ट के 13 अगस्त 2024 के फैसले के आधार पर मूल चयन सूची बनाने का आदेश दिए हैं। इसके लिए सरकार को 6 सप्ताह का समय दिया गया है। इसके तहत बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिल गया और विभागीय अधिकारियों ने इसके अनुसार बैठक कर मंथन शुरू किया है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा ने मांग की है कि प्रदेश सरकार 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सभी आरक्षण साथियों प्रभावित याची अभ्यर्थियों को जो नौकरी देने का प्रस्ताव पेश करे तो ये मामला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इस पर पहला हक उन प्रभावित अभ्यर्थियों का है जो 2020 से हाई कोर्ट में याची बनकर तथा 2023 से डबल बेंच में याची बनकर जीते हैं और अब साथियों सुप्रीम कोर्ट में प्रतिवादी के रूप में लड़ाई लड़ रहे हैं। पीड़ितों की याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की सामान्य बेंच 21 जुलाई को सुनवाई करेगी। ये प्यारे साथियों रहा 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षाओं में रिक्तियां अब 26,246 हुई साथियों बिहार से संबंधित है। द्वितीय इंटर स्तरीय जो वैकेंसी थी उसमें साथियों अब रिक्तियां बढ़ाई गई है, जिसकी अब साथियों टोटल रिक्तियां 26,426 हो गई। इसमें महिलाओं के लिए 8,446 पद आरक्षित किए गए हैं। इसके लिए साथियों इसके पहले साथियों 25,311 पद थे और बिहार कर्मचारी चयन आयोग के पास सरकार के अलग अलग विभागों से रिक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन आयोग ने परीक्षा तिथि को लेकर कोई सूचना नहीं की है और साथ ही आयोग की ओर से जून जुलाई में परीक्षा आयोजित कराने का आश्वासन दिया गया था। आयोग पिछले 2.5 साल से द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए सिर्फ आवेदन ले रही है और 35 लाख से अधिक इसमें अभ्यर्थी साथी आवेदन कर दिए हैं। अभी साथियों लाखों अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आयोग की ओर से 27 सितंबर 2023 से आवेदन लेना शुरू किया गया था। इसके बाद साथियों 5 बार रिक्तियां बढ़ाई गई है। कुछ माह पहले आयोग ने पदों की रिक्ति संख्या 24,492 कर दी थी। इसके बाद 25,311, फिर अब साथियों 26,426 कर दिया गया है। साथियों 35 लाख से अधिक अभ्यर्थी साथियों इस परीक्षा को 2.5 वर्ष से अधिक समय से इंतजार कर रहे हैं और PSSC ने अब तक 5 बार इसमें रिक्तियां बढ़ाई है, लेकिन अभी तक साथियों इसका एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाए साथियों। ये रहा प्यारे साथियों द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा BSSC से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों, ये साथियों लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित है। लेखपाल भर्ती में पूछा गया बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ क्या है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से लेखपाल भर्ती परीक्षा जिले के 34 यानी प्रयागराज जिले के 34 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिसमें से 85% साथियों इसमें उपस्थिति दर्ज हुई और परीक्षा के दौरान निगरानी के लिए लगातार साथियों अफसरों ने निरीक्षण भी किया और DM मनीष कुमार वर्मा वो ACM द्वितीय साथियों ठाकुर मनीष प्रसाद सिंह ने कई केंद्रों पर जाकर वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। परीक्षा में कुल साथियों 100 प्रश्न आए थे, जिसमें हिंदी समसामयिक शामिल था। हिंदी में मुहावरा का अर्थ जैसे बहती गंगा में हाथ धोने का अर्थ क्या है। ICC महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी 2025 किसने जीता, ये साथियों 10 क्वेश्चन थे। इंडियन AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 2026 में मानव केंद्रित दृष्टिकोण को
NAV संक्षिप्ताक्षर में समाहित किया गया है। अक्षर N का क्या अर्थ है? रेपो दर वो दर है जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को निम्न के बदले धन उधार देता है। जैसे तमाम प्रश्न शामिल किए गए थे। वह साथियों परीक्षा के लिए साथियों नोडल ACM द्वितीय ठाकुर प्रसाद सिंह ने बताया कि 85% परीक्षा में साथियों उपस्थिति रही और परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से साथियों आयोजन किया गया। लेखपाल भर्ती परीक्षा के चलते गुरुवार को प्रयागराज के रेलवे स्टेशनों में साथियों ज़्यादातर जहाँ जिस केंद्र पर साथियों जिस डिस्ट्रिक्ट में रहा सेंटर भीड़ देखने को मिला। यहाँ साथियों प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज संगम सूबेदारगंज स्टेशन पर विद्यार्थियों काफ़ी भीड़ रही और ट्रेनों और प्लेटफॉर्मों पर इतनी भीड़ रही कि यात्रियों को चढ़ने उतरने में काफ़ी परेशानी हुई। सबसे अधिक दबाव वाराणसी में साथियों रहा। सबसे ज़्यादा सेंटर साथियों वाराणसी में रहा। वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर और बिहार रूट की ट्रेनों में देखने को मिली। प्रयागराज जंक्शन से गुजरने वाले आनंद विहार टर्मिनल सहित अधिकतर ट्रेनों के सामान कोच पूरी तरह खचाखच भरे रहे। कई ट्रेनों में अभ्यर्थी दरवाजों और गैलरी में खड़े नजर आए। कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि ट्रेनों में खड़े होने की जगह नहीं थी। पूरी यात्रा एक पैर पर किया। सुबह 4 बजे से ही स्टेशन परिसर में अभ्यर्थियों को पहुंचना शुरू हो गया था। टिकट काउंटर और पूछताछ केंद्रों पर लंबी कतारें भी लगी थी। प्यारे साथियों ओवरऑल साथियों देखा जाए तो 80 से 85% की उपस्थिति साथियों रही। और साथियों ये रहा प्यारे साथियों लेखपाल भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे। नेक्स्ट अपडेट है प्यारे साथियों यूपी में आज से गिने जाएंगे मकान इंसान और फरवरी में साथियों इसकी साथियों कल तक साथियों स्व जनगणना आप लोग किए होंगे। आज से साथियों घर घर लोग जाकर साथियों आपसे जो संबंधित नेक्स्ट स्टेप है उससे संबंधित साथियों अपना जो है गणना करेंगे। यूपी में आज से मकानों को गिनने का सिलसिला शुरू होगा जबकि इंसानों की गिनती पूरे दूसरे चरण यानी अगले साल फरवरी में होगी। और शुक्रवार से जनगणना के लिए नियुक्त प्रगणक घर घर जाएंगे। लोगों से 33 सवाल पूछे जाएंगे। साथियों टोटल 33 सवाल पूछे जाएंगे जिन्हें प्रगणक मोबाइल एप्लीकेशन पर दर्ज करेंगे। स्व जनगणना का गुरुवार को अंतिम दिन था और 7 से 21 मई तक चली मुहिम के दौरान कुल साथियों 46,93,783 लोगों ने ही स्व जनगणना की। काफ़ी कम लोग किए। इनमें से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। स्व जनगणना में शाहजहांपुर शीर्ष जबकि कौशाम्बी सबसे निचले पायदान पर रहा। सबसे ज़्यादा स्व जनगणना शाहजहांपुर के लोग किए और इसके सबसे कम कौशाम्बी वाले। और अगर राजधानी की बात करें तो यहाँ 98,000 से अधिक लोगों ने स्व जनगणना की। और जनगणना का पहला चरण हाउस सर्वे शुक्रवार से शुरू होगा। 20 जून तक फील्ड कर्मचारी घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। परिवार, मकान, परिसंपत्तियों से जुड़े 33 सवालों के जवाब दर्ज करेंगे। इस बार जनगणना पहली बार डिजिटल कराई जा रही है। तय समय में जनगणना के लिए सरकार ने काफ़ी साथियों लंबा चौड़ा अमला जो है लगाया है। पूरी प्रक्रिया के लिए साथियों 5.25 लाख अफसर कर्मचारियों को ड्यूटी में साथियों शामिल किया गया है। ये रहा प्यारे साथियों जनगणना से संबंधित अपडेट 22 मई 2026 का। ये रहा आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।